ये बैंक के मैनेजर हैं, हमारे साथ हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। ये भी पीड़ित है। मैं मोहित कुमार, नोएडा सेक्टर 93 वाली ब्रांच में ब्रांच मैनेजर था। ये बैंक के एथिक्स इतने गलत हैं, ये कस्टमर के हित में भी और एम्प्लॉयज के हित में भी, दोनों के लिए बहुत गलत है। क्योंकि ये कस्टमर के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं, साथ साथ एम्प्लॉयज के साथ भी कर रहे हैं। मैं नहीं, मेरे साथ भास्कर पंत जी भी आए हुए हैं और सारे एम्प्लॉयज भी हैं, बहुत सारे हैं। कौन सी बैंक है? नोबल कोऑपरेटिव बैंक के एम्प्लॉय हूँ। कोई नहीं। इन्होंने मेरी भी सैलरी मतलब क्या करते हैं, जब एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो सबसे एक एफडी लेते हैं 25-25 हजार रुपए की, उनसे बोन साइन कराते हैं, फिर उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ हरासमेंट करना, उन्हें इस तरीके से मजबूर कर देना कि वो अपनी तरफ से रिजाइन डाल दे और उस एफडी को रख लेना। और एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज को इस तरीके से हरासमेंट करते हैं कि एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाए, एफडी भी प्लस अपनी सैलरी भी। वही मेरे साथ करने की कोशिश की थी, उसके लिए मैंने मेल भी डाली, सीओ को भी डाली, आरबीआई को भी मेल डाली थी मैंने, और जो ये लेबर कोर्ट के अंदर आता है, लेबर कोर्ट कमिश्नर तक का मेल डाली हुई है कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है बैंक। मेरे साथ नहीं, पीछे भास्कर पंत बैठे हैं, नीतीश जी हैं, बहुत सारे मेरे बैंक के एम्प्लॉय हैं, जिनके सबके साथ इन्होंने ऐसा किया है। और मैंने इसी मुद्दे को पहले उठाया भी था, मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, मैंने वीडियो बना के बहुत सारी पोस्ट भी करी, जिससे हमारे सुखपाल भाई जी भी जागरूक हुए, इन्हें पता लगा, मेरे से मिले। और इनके बाद हमारे अनिल सर हैं, इन्होंने भी वीडियो बना के डाली थी। इन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश करी, बट इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करनी स्टार्ट करी। मुझे एफआईआर करी, मेरे पास हाँ मेरे पास बैंक ने एफआईआर करी, मेरी एफडी रोकी, मेरी सैलरी रोकी, बैंक की तरफ मेरा 60-65 हजार रुपए प्लस ब्याज है। वो रोकने के बाद मेरे ऊपर एफआईआर करता है। एफआईआर करने के बाद मुझे बुलाया गया, वहां पे कहता है कि तुम वीडियो मत डालो। मैंने बोला मुझे बैंक से कोई आपत्ति थोड़ा है, या बैंक मेरा कोई दुश्मन थोड़ा है, मेरे तो बस ये है, आप मेरा हिसाब कर दो, जो मेरा बनता है वो दे दो, बात खत्म हुई। कह रहे हैं आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, मुझ पे इल्जाम लगाएगा आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आप यूट्यूबर हो, आपकी इनकम है। मैंने कहा मेरी इनकम प्रूफ कर दो, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरी यूट्यूब से इनकम आती है तो मेरी इनकम प्रूफ कर दो, मेरी कितने करोड़ की इनकम है, या मैं कहां से कमा रहा हूँ, या मेरी दूसरी इनकम है। कि हमारे बोर्ड में लिखा है जिसकी दूसरी इनकम आएगी हम उसे टर्मिनेट कर देंगे। ना तो मुझे टर्मिनेट किया गया, ना मुझे आज तक रिलीव किया गया, मुझे कोई रिलीविंग लेटर नहीं दिया बैंक ने, ना मेरी सैलरी थी, ना मेरी एफडी थी। और बैंक एथिक्स इतने गलत हैं कि बैंक जैसे सतपाल यादव जी का ही केस है, इन्होंने एक डीआरएटी गए थे, वहां से इन्हें आदेश मिला था 1,55,00,000 रुपए देने का। बैंक ने कोर्ट का आदेश का निरादर करते हुए इनसे फिर भी 1,70,00,000 रुपए लिए। जब कोर्ट का आदेश आ गया उसके बाद भी 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए गए। तो इन्हें ना तो प्रशासन का डर है, ना किसी का डर है। मैंने यही बात सोशल मीडिया पे पहले डाली थी कि हम पावर ऑफ सोशल मीडिया दिखाना चाहते हैं, मैंने इन्हें पहले बोला भी था। तो उस चीज में भी इन्होंने मेरे साथ बहुत सारी बदतमीजी करी, मुझे फोन करा, राघव भारद्वाज जी खुद फोन करके कहते हैं देखते हैं हम भी कैसे निकलवाएगा तुमसे पैसे। ये एक बैंक के सीईओ के स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, ये सबके साथ गलत कर रहे हैं। ऐसे हैं बैंक ने मेरे ऊपर एफआईआर करी थी, उसने कहा था कि आपके पास 2 चेक हैं, जो मुझे जब मैं ब्रांच मैनेजर था हैंडओवर हुए थे, उस टाइम पे क्या था, इनके अकाउंट और बैंकों में भी चलते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा बैंक है, सोसाइटी बैंक है, तो उनसे ट्रांजेक्शन होती रहती है। तो वहां पे एक ब्रांच मैनेजर को चेक की अथॉरिटी दी जाती है कि आप वहां से कैश उठा सकते हो अगर कम पड़ता है ब्रांच में। तो उसके लिए मुझे 2 चेक दिए गए थे और कहा था कि आपके पास बैंक का डाटा है। तो बैंक मुझे पहले थाने से फोन आया, तो मैं थाने पहुंचा, तो मैंने बताया कि मेरे पास कोई चेक नहीं है, जो चेक थे वो हैंडओवर हो चुके हैं सेक्रेटरी साहब को, जिस रजिस्टर में एंट्री होकर चेक गई थी उसका मेरे पास फोटो है। हालांकि मेरे पास फोटो नहीं था, मैंने झूठ बोला। तो उन्होंने चेक कराया, रजिस्टर पुलिस वालों ने जैसे भी किया, वहां पे एंट्री थी, तो चेक मेरे पास बरामद नहीं हुए। वे आगे कहने लगे कि बताइए और आपका क्या है। पुलिस वालों ने कहा, कह रहे हैं हमारे बैंक का डाटा है। मैंने बताया कौन सा डाटा है, कोई प्रूफ तो दो, कोई बताओ तो इस चीज का डाटा है आपके पास। कहते हैं कि आपके पास ईमेल आईडी थी, पूरे बैंक के मालिक थे आप, एक ब्रांच के मालिक थे आप, आपके पास तो सब कुछ है। मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है तो आप प्रूफ तो करो, क्या है मेरे पास, किस व्याप आप मेरे पास आरोप लगा रहे हो कि आपके पास डाटा है। तो वहां पे मतलब इल्जाम भी झूठे लगा रहा है, मतलब बात अपना मुद्दा पूरा खुल के नहीं बात करता। बंदे की एक आदत है, सामने आंख से आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाता किसी कस्टमर के साथ, एम्प्लॉइज के साथ। कभी कोई बंदा होता है मेरे से कोई बात करने आया कि मैं आई कांटेक्ट करके बात करूं, कभी किसी से कोई बात ही नहीं करता। जो भी करता बस ऐसे कर लेगा, फोन में लगा रहेगा और उल्टे सीधी बातें झूठ बोलता रहता है, झूठ पे झूठ। बहुत बड़ा साजिश करता है, बहुत बड़ा। सतपाल जी, अनिल जी, आपने कोर्ट केस भी करने का क्या? हाँ जी, ऊपर यहाँ इनका कोर्ट में गया हुआ है, सतपाल जी का गया हुआ है, नील जी का गया हुआ है।
अभी 4 एफआईआर भी हुई हैं। ऐसा होता है कि कोर्ट में केस एफआईआर लिखने के बाद